करीब 16 साल का लड़का अपनी माँ को आवाज लगा रहा था। पहले धीरे से आवाज लगाई, फिर दूसरी बार जोर से आवाज लगाई और तीसरी बार चीख चिल्ला करके आवाज लगाता है। पहली बार में उसकी माँ समझ नहीं पाती है और दूसरी बार में उसकी माँ का ध्यान टूटता है और तीसरी बार में वो दौड़ते हुए अपने बेटे के पास जाती है। और जैसे ही वो अपने घर के दहलीज को पार किया तो उसके गोद में आकर के उसके बेटे का सर गिर जाता है। बस इतना था, अपने ही बेटे का सर उस फुटबॉल की तरह उसके गोद में आकर गिरता है तो उसकी चीखें निकल जाती है और चीख पुकार की आवाज पूरे गांव में फैल जाती है। न गांव में बल्कि पूरे आसपास के लोगों तक पहुंच जाती है। माँ रो रही थी, बिलख रही थी। वो 5 बहनों का इकलौता भाई था और बहनें भी आ जाती हैं, वो भी रोती हैं और किसी ने उसकी फोटो खींच करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और देखते ही देखते ये खबर टीवी, सोशल मीडिया और अखबारों में प्रकाशित हो गई। उसके बाद पूरे देश में चर्चा शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ इस फोटो को लेकर चर्चा चल रही थी। आखिरकार शासन प्रशासन को भी आगे आना पड़ता है और शासन कहता है हम जितनी जल्दी हो सके उन कातिलों को सलाखों तक पहुंचाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की कोशिश करेंगे। और विपक्ष ने भी कई तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिए, कई तरह की गलतियां सामने आ रही हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि सरकार इसमें कुछ करती है तो क्या उस 16 साल के बेटे को वापस ला पाएगी? उस 5 बहनों के इकलौते भाई को वापस ला पाएगी? जब कत्ल की वजह सामने आती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी वजह कत्ल की इतनी बड़ी वजह कैसे बन सकती है। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक। ये जो घटना, ये जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जौनपुर से 10 किलोमीटर दूर गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कबरुद्दीनपुर। बात कर रहा हूँ 30 अक्टूबर 2024 की सुबह के लगभग 7:30 बजे की ये घटना है। रामजीत की इकलौता बेटा होता है जिसका नाम होता है अनुराग यादव उर्फ छोटू, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है। घर के बाहर खड़ा होकर मंजन कर रहा था। गांव में अक्सर लोग दातुन करते हैं या मंजन करते हैं या कोलगेट होता है, कोलगेट से वो मंजन करते हैं। ऐसा ही कुछ अनुराग यादव भी अपने घर से बाहर खड़ा होकर मंजन कर रहा था। उसी के बीच 4 से 5 लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। किसी के हाथ में कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में हंसुआ, किसी के हाथ में तलवार। ऐसे लोग अलग अलग जो है हथियार लेकर वहाँ पहुँचते हैं और उस समय अनुराग यादव को दौड़ाते हैं। लेकिन उस समय अनुराग यादव चिल्लाता है, अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, लेकिन उसकी माँ नहीं सुन पाती है। दूसरी बार जोर से आवाज़ लगाता है तो भी उसकी माँ नहीं सुनती है। और तीसरी बार जब वो चीख चिल्ला करके आवाज़ लगाता है तो वो आवाज़ पूरा गूंजने लगता है। तो पहली बार में उसकी माता यानी कि उसकी माँ को नहीं सुनाई देता है। दूसरी बार जब आवाज़ जाती है तो उसका माँ का ध्यान टूटता है और तीसरी बार में वो अपने दहलीज को पार करते हुए जब बाहर आती है तो देखती है कि एक धारेदार तलवार से उसके बेटे के सिर को इतनी जोर से मारा गया था कि वो एक बार में ही उतर के सर धड़ से अलग हो जाता है और उसकी माँ की गोद में आकर गिरता है। फिर उसकी माँ वहाँ पे बैठकर चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। फिर वहाँ के आसपास के लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। उसकी बहन भी पहुँच जाती है क्योंकि वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। 5 बहनों का इकलौता भाई था। वो वहाँ पे उसकी बहन भी रोने लगती है। फिर कुछ देर बाद जब लोग इकट्ठा होते हैं, लोग सड़कों पे उतर आते हैं, धीरे धीरे सोशल मीडिया पे ये खबर पूरे वायरल होने लगती है। वहीं पास के गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम होता है लालता यादव, बेटा उसका रमेश यादव होता है और उसका एक लड़का होता है जिसका नाम सूरज यादव। करीब 5 से 7 जने थे। उसके हाथ में हथियार थे। जो पांचों एक साथ वहां पे पहुंचे थे, प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। फिर ये खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है कि अनुराग यादव जिसका सर धड़ से अलग कर दिया गया, तो लोग इस खबर को जानने की कोशिश करते हैं, इस वजह को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। फिर वहाँ के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद, साथ ही एसपी अजय पाल शर्मा,
सीओ गोरा बादशाहपुर के तमाम आला अधिकारियों मौके पर आ जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ 100 पुलिस वाले भी आ जाते हैं। फिर वहाँ पे उच्च स्तर पे जांच शुरू हो जाती है। फिर ये मामला जब शुरू हुई थी 29 अक्टूबर 2024 को, ये लड़का जिसका नाम होता है अनुराग यादव, वो अपने घर से थोड़ी दूरी पर जमीन का एक टुकड़ा होता है, वहाँ की साफ सफाई कर रहा होता है। उसी समय जैसे ही उस घास को वहाँ से छील रहा था तो कुछ लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। 4 से 5 लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, उसको धमकाते हैं, डराते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोलता है। लोग उससे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो बोलता है कि अगले दिन दिवाली है, हम यहाँ जो घास है इसकी साफ सफाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात होती है। जो लोग वहाँ पहुँचे थे इस बात को नहीं मान रहे थे, उसको गालियाँ दे रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ गांव के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद इस मामला को शांत कराते हैं, लोग समझाते हैं। फिर समझाने के बाद अनुराग यादव अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद घर पे किसी को नहीं बताता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये मामला आगे भी जा सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंजाम। वो उसको कुछ नहीं पता था। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 1995 से। रामजीत यादव के घर से 20 मीटर की दूरी पर लालता यादव एक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। रामजीत यादव की 5 बेटियां और 1 बेटा होता है। 1995 ग्राम समाज की भूमि को लेकर अक्सर विवाद चल रहा था। विवाद कुछ इस तरह था कि 1 से या 1.5 बिस्वा या 2 बिस्वा जमीन की होगी, उतना कि एक दुकान आ सके, उतना जितना कि एक दुकान होती है, या दुकान की थोड़ी सी ज़्यादा होगी। इस छोटे से जमीन के टुकड़े को कई सालों से विवाद चल रहा था, बात बन नहीं रही थी। आखिरकार ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य बैठते हैं। सदस्य बैठने के बाद तय कर लेते हैं कि तुम्हारे हिस्से में इतनी जमीन आ रही है, इस पर तुम दीवार बना लो ताकि झगड़ा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। लेकिन गांव वाले इस झगड़े को ख़त्म करने की तमाम कोशिशें करते हैं। इसके बाद जो लालता यादव होता है, दबंग प्रवृत्ति का जो आदमी होता है, उसने कहा मैं इस ज़मीन पर घर बनाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। हद तो तब होता है, एक ही साल में रामजीत पे 16 मुकदमे और इस घटना के 10 दिन पहले यानी कि 18वां मुकदमा लिखा गया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। चाहे कुछ भी कहें, रामजीत के परिवार को बराबर उलझाया जा रहा था। एक परिवार गरीब होता है, एक दबंग होता है। एक दबंग परिवार में एक दरोगा भी बताया जाता है, और दरोगा जैसा कि कहा था और दरोगा जैसा कह रहा था, पुलिस उसी की अंगुली पे यानी कि पुलिस को अपने अंगुली पे कठपुतलियों की तरह वो नचा रहा था, जैसा चाह रहा था वैसा काम करा रहा था। जो रामजीत का परिवार होता है उसकी सोचने की शक्ति छीड़ हो गई थी। 30 तारीख को अनुराग यादव का गर्दन काटकर हत्या कर दी जाती है। पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर बवाल मच जाता है। उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस गिरफ्तार करने के लिए तमाम दबिशें दे रही थी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान सामने आता है। वो अपने बयान में बोलते हैं ये जंगल राज है। दूसरी तरफ सरकार पर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। सरकार कहती है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। दरअसल अनुराग यादव की बहन का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है। वो एक बार कहती है कि थाने चौकी के चक्कर लगाए जाते हैं, कितनी बार कानून की, कितनी बार लेखपाल की, कितनी बार लेखपाल को पत्र लिखा जाता है और कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ आइए और छोटे से जमीन के टुकड़े 1 बिस्वा या 2 बिस्वा इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए, क्योंकि दूसरी जो पार्टी है वो दबंग प्रवृत्ति के थे। साथ ही उनके परिवार में एक दरोगा था, वो अपने अंगुलियों पर नचा रहा था। किसी ने उस परिवार की तरफ नहीं देखा, इस गांव में आकर नहीं देखा। लेकिन इस घटना के बाद डीएम हो, एसपी हो, मंत्री हो या तमाम नेता हो वहां तक पहुंच जाते हैं,
तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंच जाते हैं और ये मामला पूरे देश में चर्चित हो जाता है। जिस दिन दिवाली मनाई जा रही थी उस दिन इस घटना को लेकर घर घर में चर्चा हो रही थी कि एक 16 साल का लड़का जिसकी गर्दन को काट करके हत्या कर दी जाती है। छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए बहन साफ साफ कहती है, मीडिया में आकर कहती है कि जो सरकार इस मामले में बदला ले, इन आरोपियों को कम से कम समय में इनको एनकाउंटर करे या खून का बदला खून ले, नहीं तो बहन अपने भाई के हत्याकांड का बदला लेगी। 5 बहनों में से कोई बहन फूलन देवी की तरह मैदान में उतरे और अपने भाई का बदला ले। इसलिए प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी बनती है कि ये कोई पहला मैटर नहीं है, बहुत ऐसा मैटर आप सुनते और जानते होंगे जो पुलिस ने अनदेखा कर देती है। हालांकि डीएम कहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय पे जांच की जा रही है। क्या जांच में उन दरोगा, उन सिपाहियों, उन लोगों, उन अधिकारियों का नाम सामने आ पाएगा? उन लेखपाल का नाम सामने आ पाएगा जिन्होंने ये कहा था कि ये जमीन खून मांग रही है? क्या वाकई वो चाहते थे कि हत्याकांड को अंजाम दिया जाए? क्या इस मामला में उतना ही दोषी लालता यादव का परिवार है या उससे कहीं ज़्यादा वो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस वाले, दरोगा, इंस्पेक्टर, वो भी लोग हैं जो इस मामले को आगे बढ़ाने में मदद की है? क्या इस मामले में लालता यादव के परिवार को, जो दरोगा है जिसने पुलिस की वर्दी पहनकर इस कानून का दुरुपयोग किया है, क्या उसका भी इनकाउंटर होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब न केवल जनता मांग रही है बल्कि जनता से पहले वो 5 बहनें, वो माता पिता जिनका इकलौता बेटा है, बहनों का इकलौता भाई था जो ताई कमांडो का गेम खेलता था। बताया जाता है कि वो नेशनल प्लेयर था, लेकिन इन दबंग परिवार की वजह से ये सामने नहीं आ रहा था। इतना डर जब उसके कोच का इंटरव्यू लिया जाता है, बहन ने इंटरव्यू दिया, वाकई भावुक कर देने वाला है और कई तरह के सवाल खड़े करने वाला है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उच्च कदम उठाए और आरोपियों को कम से कम समय में सजा दिलाए और एक ऐसा कानून बनाए, आदेश पारित करे ताकि जहां इस तरह के मेड़ वाले मामले हैं, जहां छोटी छोटी मेड़ के मामले हों या जहां बैठकर 2 पक्षों में आपस में बैठाकर समझाया जा सकता है, मामले को खत्म किए जा सकते हैं, ऐसे मामले पर सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसा कभी एक 16 साल के लड़के के साथ ऐसी घटना जो घटा, ऐसा भविष्य में कभी ना हो। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं। धन्यवाद।